Welcome to Standard 6, subject Information Technology, lesson number 4, Computer Networking. Next part of the lesson, that is networking components. Networking of computer requires two kinds of components. First one is hardware and second one is a software. Students, in last online lecture, we learned the hardware networking components. It includes server computer, network interface card, that is NIC, and network cables like UTP and STP cable, coaxial cable, and fiber optic cable. Today we are going to learn the software networking components. First component, network operating system. The short form is NOS, network operating system. It is the operating system which controls the operation of a computer network. It manages different users connected to the network and guides the messages between computers and devices. Some of the popular network operating systems are Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Linux, and Novel NetWare. So what is network operating system? Network operating system क्या है? ये जो एक सर्वर कंप्यूटर होता है और उसको जितने भी क्लाइंट्स कंप्यूटर उसके साथ अटैच है, इन दोनों का कम्युनिकेशन करने का काम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का है. ओके. Then a network operating system is a specialized operating system for a network devices such as router, switch और firewall. जो भी हम नेटवर्किंग करते हैं तो नेटवर्किंग के वक्त जो भी डिवाइसेस हमें कनेक्शन के लिए लगते हैं लाइक राउटर, स्विच, हब और फायरवॉल, इन सबको कम्युनिकेशन करने वाला जो काम होता है वो करता है NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. सी द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. यहाँ पर जो एक बीच में कंप्यूटर रखा गया है वो एक सर्वर कंप्यूटर है और ये जो टर्मिनल नाम दिए जितने भी कंप्यूटर्स है वो सब क्या है, एक क्लाइंट कंप्यूटर से. ये सर्वर और ये क्लाइंट कंप्यूटर. क्लाइंट कंप्यूटर हमेशा क्या करता है, क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर के पास कुछ रिक्वेस्ट सेंड करता है, भेजता है, और जो भी रिक्वेस्ट उसने भेजी है, सेंड की है, जब सर्वर कंप्यूटर के पास वो अवेलेबल होती है तो सर्वर कंप्यूटर क्या करता है, उसका रिस्पांस वापस टर्मिनल कंप्यूटर मतलब कि क्लाइंट कंप्यूटर को देता है. सो दिस इज द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. और ये जो स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम होती है लाइक विंडोज NT, विंडोज 2000, लिनक्स, ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करती है. लेट अस स्टडी द टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स. फर्स्ट वन, यूनिक्स, डिजाइन टू वर्क विथ मेनी काइंड्स ऑफ कंप्यूटर्स. सेकेंड वन, लिनक्स, अ वर्जन ऑफ यूनिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री. ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको ये परचेस करने की जरूरत नहीं है. ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको फ्री में लाइसेंस, जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होता है वैसे इसका लाइसेंस भी आपको फ्री में मिलता है, मतलब कि इसका लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है. थर्ड वन, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर नेटवर्क्स बाय एप्पल. जो एप्पल कंपनी का जो नेटवर्क होता है, मतलब कि जो कंप्यूटर्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं उनके साथ इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आती है मैक, इसको बोलते हैं मैसिंटोश. नेक्स्ट वन, विंडोज NT, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. NT स्टैंड्स फॉर नेटवर्क. अपाचे, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री. ये एक सर्वर सॉफ्टवेयर है, एक पॉपुलर सर्वर सॉफ्टवेयर है. द नेम इज अपाचे. स्टूडेंट, लेट अस स्टडी व्हाट इज प्रोटोकॉल. A protocol is a standard set of rules that allow electronic devices to communicate with each other. प्रोटोकॉल क्या है, एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स है. जैसे हम कोई दो लोग बात करते हैं, बराबर है, तो दो लोगों को बात करने के लिए हमें कुछ, जैसे टेक एन एग्जांपल, इफ देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर, तो ये जो कम्युनिकेशन होता है टीचर और स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट हमेशा रिक्वेस्ट करता है, पोलाइटली बात करता है टीचर्स के साथ, करेक्ट. सो दैट इज द काइंड ऑफ रूल्स, ये कुछ स्टैंडर्ड रूल्स है. वैसे कम्युनिकेशन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनका कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, वो तो एक दूसरे की लैंग्वेज भी नहीं उनको आती है, तो उनका कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं. दैट आर द स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स. These rules include what type of
data may be transmitted, what commands are used to send and receive data, and how data transfers are confirmed. You can think of a protocol as a spoken language. जैसे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। समझो अगर हमें कोई पर्सन के साथ कुछ कम्युनिकेशन करना है, तो जिसके साथ हमें कम्युनिकेशन करना है उससे हमारी लैंग्वेज आनी चाहिए और हमें भी उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो दोनों में एक लैंग्वेज तो कम से कम एक कॉमन होनी चाहिए, तभी हमारा कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ कर पाना पॉसिबल है। तो वैसे ही जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनमें भी ये जो प्रोटोकॉल्स रखे गए वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन का काम करते हैं। लेट अस स्टडी द टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। फर्स्ट वन इज FTP, स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये फाइल ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। स्टूडेंट जब भी आप इंटरनेट रन करते हैं ब्राउजर में, जब आप URL पर कोई भी एड्रेस डालते हैं, टेक एन एग्जांपल ऑफ www.google.com, आप तो इतना ही एंटर करते हैं, लेकिन उसके ही पहले www के पहले HTTP आता है, देन कोलन एंड डबल फॉरवर्डेड स्लैश आता है। सो दैट इज द one of the protocol, hypertext transfer protocol. IP, internet protocol. MIME, multi-purpose internet mail extension. POP, post office protocol, special use for sending emails. SMTP, simple mail transfer protocol. And UUCP, Unix to Unix copy protocol. These are the different types of protocol which are used to communicate between two electronic devices. Second software networking component is communication protocol. It refers to the common set of rules that governs communication between computers and devices in a network. जैसे मैंने प्रोटोकॉल का आपको बताया था वैसे ही communication protocols is to computers what language is to humans. Two humans can successfully communicate when they speak the same language. दो, मैंने अभी आपको जैसे एग्जांपल दिया है, कोई भी दो ह्यूमंस सक्सेसफुल कब बात कर सकते हैं, जब वो एक दूसरे की लैंग्वेज जानते होंगे तभी। Similarly, for two devices on a network to communicate, they must both follow the same protocol. वैसे ही अगर कुछ दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उन दोनों में प्रोटोकॉल्स सेम होने चाहिए। A communication protocol is a system of rules that allow two or more entities of a communication system to transmit information via any kind of variation of a physical quantity. The protocol defines the rules, syntax, semantics, and synchronization of communication and possible error recovery methods. Protocols may be implemented by hardware, software, or a combination of both. Protocols कैसे implement किए जाते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इन सभी के साथ। Let us study some examples of communication protocol. See, here you can see the list: application, presentation, session, transport, network, data link, and physical. The same list will be, you can see at the right side also. See the application. For application, HTTP protocol is used. Hypertext transfer protocol. For transportation, TCP/IP protocol is used. Transmission control protocol and internet protocol. Okay. For networking, especially internet protocol is used. For data link, Ethernet is used. And for physical, 1000 base T copper. These are the different examples of communication protocol. Let us study what is network driver. Network driver, it is a small software that runs the network interface card on a user's computer. It is a small software that runs the network interface card on a user's computer. Students, आपको याद होगा हमने लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में लर्न किया है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जब आपको कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर आपको इंटरनेट चलाना है, so you have to need the NIC card. You have to install the NIC card on your motherboard, computer's motherboard. आपको इंस्टॉल करना ही है, तभी आप इंटरनेट उसके ऊपर चला सकते हैं। ओके, तो ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो तो हार्डवेयर पार्ट हुआ, लेकिन उसको चलाने के लिए we require the drivers, that is the software part. Okay, it must be installed on every user computer connected to the network. ये जो भी कंप्यूटर के ऊपर आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है उसके ऊपर आपको सबसे पहले तो NIC कार्ड उसके ऊपर होना चाहिए, और NIC कार्ड दैट इज अ हार्डवेयर पार्ट, तो उसका
सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेशन होने के लिए आपको ये नेटवर्क ड्राइवर्स में इंस्टॉल करने ही है। A network driver is a software program that controls a device used to connect a computer to a network. Network drivers are instrumental in allowing network computers to connect to both wired and wireless network environments. जब आप नेटवर्क ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं तब आप दो टेक्नोलॉजी से भी इंटरनेट चला सकते हैं, या आपका कंप्यूटर आप इंटरनेट से या कोई भी नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। दैट टू टेक्नोलॉजीज आर, वन इज अ वायर्ड एंड सेकंड वन इज अ वायरलेस। वायर्ड का एग्जांपल लेंगे तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, जिसमें आप RJ45 कनेक्टर का यूज करके आप कंप्यूटर को, लैपटॉप को इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं। और वायरलेस टेक्नोलॉजी लाइक वाईफाई, हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ, these are the wireless technologies. See, this is the sample example of network driver. अगर आपके कंप्यूटर में इथरनेट ड्राइवर या कंट्रोलर इंस्टॉल किया नहीं है तो आपको ऐसा यहाँ पर येलो मार्क दिखाता है। ये सेटिंग आपको कहाँ से ओपन करनी है? वेरी सिंपल, यू हैव टू क्लिक, राइट क्लिक ऑन द माई कंप्यूटर आइकॉन। माई कंप्यूटर आइकॉन पे राइट क्लिक करो, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिवाइस मैनेजर, या आप वापस जो लास्ट ऑप्शन है राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सेम ऑप्शन मिलेगा डिवाइस मैनेजर। उसमें आने के बाद अगर आपके कंप्यूटर के ऊपर एक NIC कार्ड कोई भी इंस्टॉल है लेकिन फिर भी आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं कि उस कंप्यूटर में, उस लैपटॉप में इथरनेट ड्राइवर्स मतलब कि नेटवर्क के ड्राइवर्स इंस्टॉल किए हैं या नहीं। देखो, ये है इथरनेट ड्राइवर्स और ये है वायरलेस ड्राइवर्स। अगर आपके कंप्यूटर में वो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पर ये येलो मार्क दिखाता है। आपको राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर्स करना है या इसको अनइंस्टॉल करके नए ड्राइवर्स, कॉम्पेटिबल ड्राइवर्स आपको इंस्टॉल करने हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग कंपोनेंट्स। Students, is complete the given homework and send me the completed homework on my personal WhatsApp number. Thank you.